पाकिस्तान ईरान में भेजता है। तो यह सच्चाई है पाकिस्तान का असली चेहरा। पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का। मैं एक चीज बताना चाहूंगा पूजा, कि जब 2013 में हिलेरी क्लिंटन आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जी। उसने ये कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपको नेबर को ही डसेगा, तो एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आतंकवाद खड़ा किसने किया? ये पाकिस्तान ने किया। और जी। जी। पाकिस्तान ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। जो आतंकवादी भारत की तरफ भेजता है, जो कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इसके अगेंस्ट लड़ते हैं उनको बैड टेररिस्ट। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान अपने ही जो बीज बोए थे वो फल काट रहा है, और आज वो सिविल वार की तरफ पहुंच रहा है। जिस प्रकार से हालात हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद का बढ़ना, ऐसा लगता है पाकिस्तान ज्यादा देर इकट्ठा नहीं रह पाएगा। इसके चार टुकड़े होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का डबल चेहरा, आतंकवाद का इसने सहारा लिया। आज आतंकवाद ही इसको काटेगा और खाएगा। जी। जी। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं कि अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं कि अब तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है, वो क्या करने वाला है पाकिस्तान के लिए, कितनी बड़ी मुसीबत जो है खड़ी हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब जो आपने खुद पाले हैं, जो आपने पेड़ खुद उगाए हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, वही वाली कहावत है। तो आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए है अब? देखिए, पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है तो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और रेंजर्स हैं या उनकी फॉरवर्ड लोकेशन में जो बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी है वो फेल हो गई है जमीन पर कंट्रोल करने के लिए। ऐसी हालत में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर आज जो जाके बमबारी की है वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज शायद थोड़ी बहुत दे देगा पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। मैं खुद एयरफोर्स में था, 34 साल फाइटर पायलट था। मैंने सैकड़ों बॉम्ब्स पीस टाइम में प्रैक्टिस के दौरान गिराए हैं। पूजा, मैं आपको बताता हूं कि ये जो बॉम्ब पाकिस्तान की एयरफोर्स गिराती है अपने जहाजों से, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। कभी ये टारगेट के 50 गज इधर गिरते हैं, कभी ये टारगेट के 100 गज उधर गिर जाते हैं। ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान दावा करता है कि उसने टेररिस्ट कैंप को या टेररिस्ट को, टीटीपी के, उनको एक्यूरेटली अटैक किया, तो ये सरासर टेक्टिकली एक रॉन्ग दावा है। हाँ, अफगानिस्तान में काबुल में जो तालिबान की सरकार है वो इसे अपने स्वतंत्रता पर, अपने अभिमान पर एक हमला मानेगी। उन्होंने पहले भी कई बार टीटीपी को और भी एडिशनल सहायता दी है। हम देख सकते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर ही टीटीपी को बहुत सारे हथियार दिए जाएंगे और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो टीटीपी के इन लड़ाकों को अपने लॉन्च पैड से फिर से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान एरिया में घुसा देगी। इनके जो लड़ाके होते हैं काफी जांबाज होते हैं। उनकी इंडिविजुअल ब्रेवरी होती है, मैं उसको स्टडी करता हूं और मैं दाद देता हूं कि ये किसी से डरते नहीं हैं। एक दो तीन लड़ाके जो हैं टीटीपी के, पठान ब्लड, गरम खून होता है, वो मरने से डरते नहीं है। आगे बढ़कर हाथ में हथगोला लेकर पाकिस्तान आर्मी के टैंक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक और चीज जो है मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि ये जो लड़ाके हैं ये माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। क्या होता है कि इन्होंने सब पहाड़ों की चोटी पर अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हुए हैं। इनको मालूम है कि पाकिस्तान के रेंजर्स या आर्मी जब जाएगी तो वो कॉन्वॉय में जाएगी, सड़कों के रास्ते से जाएगी, पगडंडियों के रास्ते से नहीं जाएगी। तो पहाड़ के ऊपर से ये देख लेते हैं जब पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर होते हैं। और अपनी जो फायर बेस है इनकी बहुत मजबूत है। इन्होंने सभी पहाड़ियों के ऊपर रिंग डिफेंसेस बनाए हुए हैं। जी। रिंग डिफेंसेस बनाने की वजह से क्या होता है, ये फायर करते हैं और फिर जहां से फायर किया उसके तुरंत दाएं या बाएं खाइयों में जाके डिस्पर्स हो जाते हैं। तो नीचे से अगर पाकिस्तान की आर्मी के आर्टिलरी भी फायर करती है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से, या मोटर फायर जो हैवी मोटर्स हैं उनका इस्तेमाल करती है, वो इनके टीटीपी के लड़ाकों के ऊपर जाके नहीं गिरते, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके तब तक अपने रिंग डिफेंसेस में दाएं बाएं तितर बितर हो जाते हैं।
जी पूजा। जी मेजर जनरल ध्रुव, आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि तालिबान ने ये कहा है कि जिन पर हमला किया गया है वो शरणार्थी थे, उन शरणार्थियों के ऊपर किया गया है जो कभी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उसके बाद आए थे, और वजीरिस्तान के ये लोग हैं उन पर हमला किया गया जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। एक तरफ तालिबान ये कह रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि उसने आतंकवादियों पर हमला किया है, लेकिन इस हमले को देखें तो क्या अब एक नया और भारत के पास में जो है वो नया जंग का मैदान शुरू होने वाला है? ये जिस प्रकार से मैं सोचता हूं जी बेशक वो तालिबान का कैंप था, जी फर्ज करो अगर तालिबान का कैंप भी था, लेकिन जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है अफगानिस्तान की उसको उन्होंने पार कर दिया है पाकिस्तान ने। वहाँ पर अपना एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स को अफगानिस्तान के ऊपर उनकी टेरिटरी पे जाके अपने बॉम्ब फेंकना, ये मैं समझता हूँ ये युद्ध की निशानी है। इस प्रकार की कार्रवाई कोई नहीं करता है। और वहाँ पर भी जो टारगेट भी थी, जैसे देवनाथ जी ने थोड़ी देर पहले बताया, जो टारगेट भी थी, अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, तो आप प्रिसिशन स्ट्राइक करते हैं। ये डम बॉम्ब्स नहीं भेजते हैं जिस प्रकार से अभी फायर किया है। प्रिसिशन स्ट्राइक का मतलब है कि आप 1 मीटर के दौरे के अंदर ही वो आपकी मिसाइल वहाँ पर गिरेगी। उस प्रकार का हमला नहीं था ये। इसीलिए सुनने में आया 40-50 जो लोग उसमें मरे हैं, ज़्यादा करके बच्चे और औरतें मरी हैं। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता है अफगानिस्तान पाकिस्तान को माफ़ करेगा। ये बहुत गंभीर हालत में अभी आ गई है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अपने आप को अफगानिस्तान उस प्रकार से नहीं कहता है। वो कहता है कि हम इस्लामिक एमिरेट है, इस्लामिक एमिरेट अपने आप को कहता है। और उन्होंने दूसरा वायदा ये लिया था कि जो भी उग्रवादी अफगानिस्तान में शरण लेते हैं उनको वो हैंड ओवर नहीं करेंगे। बेशक उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उनको हैंड ओवर नहीं करेंगे। इसलिए जो चीन के साथ जो लड़ाकू लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, उन्होंने उनको वापस नहीं किया है, उनको सपोर्ट ही करेंगे वो। तो इस समय पर मुझे लगता है पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत गंभीर है। तीन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। सबसे पहले उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ही गंभीर है, और सुनने में आया है कि उतने जो भी उनके लोन्स हैं वो अभी दूसरे लोन्स ले रहे हैं पहले वाले लोन्स को पूरा करने के लिए। डेवलपमेंट के लिए तो कोई पैसा नहीं है, तो पुराने लोन्स लेने के लिए उनको नए लोन्स लेने पड़ रहे हैं, और ये रिश्ता यही चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। तो दिन ब दिन उनकी इकोनॉमिक हालत बिगड़ती जा रही है। दूसरा, इनकी सिक्योरिटी हालत भी बिगड़ती जा रही है। जिस प्रकार से तकरीबन हर एक दिन में 3 हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। 3 हमले हो रहे हैं एक दिन में, एवरेज अगर आप इसी साल का औसत लगा रहे हैं तो। और तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है, इनकी जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो बिल्कुल नहीं है। जी। और जब तक आप अपनी पॉलिटिक्स को ठीक नहीं करेंगे, ये जो बाकी 2 चीजों का मैंने जिक्र किया है, इकोनॉमिक्स का और सिक्योरिटी का, इनके ऊपर वो ठीक नहीं कर सकते हैं। जी मेजर जनरल ए के सिवाज जी, सिर्फ एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं। ये जो उन्होंने अभी जो ये अफगानिस्तान के साथ जो नया फ्रंट खुला है, ये मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। एक फ्रंट उनका अफगानिस्तान के साथ है, तकरीबन 2000 किलोमीटर का फ्रंट है वो है। और सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज जी का। इसके बाद हमारे साथ स्वागत करेंगे हम ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का, और हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाज जी, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान ने क्या कर डाला अफगानिस्तान पर हमला करके? हाँ देखो पूजा, ये सच्चाई है कि जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, तो एक बहुत खुशी बनाई गई थी पाकिस्तान में। उनको लगा था कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, अफगानिस्तान जो है वो मित्र दोस्त है। मगर वो बात बनी नहीं, क्योंकि थोड़े से समय में ही इनके रिलेशन में कड़वाहट आ गई। क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो डूरन लाइन को नहीं मानता। जो पख्तून है, खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपने आप को अफगानी मानते हैं और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम है वहीं से स्टार्ट हुई। और फिर क्या था, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसने नवंबर 2022 में सीज फायर तोड़ दिया, उसकी बेसिस सारी अफगानिस्तान में। तो अब होता क्या है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के अंदर बेसिस है, आके ऑपरेट करता है पाकिस्तान में,
और उनको काफी कैजुअलिटी कर रहा है और उनके लिए एक सिर दर्द बन गया है पाकिस्तान के लिए। और जब अब पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, जो ये कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को मारा टीटीपी में, वो बिल्कुल गलत है। वहां पर जो वजीरिस्तान से रिफ्यूजी गए थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, उनको मार दिया। अब अफगानिस्तान ने मन बना लिया है कि इसका जवाब देंगे, और जिस प्रकार से तालिबान गवर्नमेंट कह रही है ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे झटका है, हम इसका बदला लेंगे। तो कहने का मतलब है रिलेशनशिप में देखना बहुत कड़वाहट आएगी। और यही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम चली हुई है अफगानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी बहुत हावी हो रही है। और इसी प्रकार से ईरान में जो जसल अल अदल सुन्नी मिलिटेंट्स हैं, ये पाकिस्तान ईरान में भेजता है। तो यह सच्चाई है पाकिस्तान का असली चेहरा। पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का। मैं एक चीज बताना चाहूंगा पूजा, कि जब 2013 में हिलेरी क्लिंटन आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने ये कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपको नेबर को ही डसेगा, तो एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये आतंकवाद खड़ा किसने किया? ये पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। जो आतंकवादी भारत की तरफ भेजता है, जो कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इसके अगेंस्ट लड़ते हैं उनको बैड टेररिस्ट। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान अपने ही जो बीज बोए थे वो फल काट रहा है, और आज वो सिविल वार की तरफ पहुंच रहा है। जिस प्रकार से हालात हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद का बढ़ना, ऐसा लगता है पाकिस्तान ज्यादा देर इकट्ठा नहीं रह पाएगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का डबल चेहरा, आतंकवाद का इसने सहारा लिया, आज आतंकवाद ही इसको काटेगा और खाएगा। जी, मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं कि अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं कि अब तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है, वो क्या करने वाला है पाकिस्तान के लिए, कितनी बड़ी मुसीबत जो है खड़ी हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब जो आपने खुद पाले हैं, जो आपने पेड़ खुद उगाए हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, वही वाली कहावत है। तो आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए है अब? देखिए, पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है, तो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और रेंजर्स हैं, या उनकी फॉरवर्ड लोकेशन में जो बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी है, वो फेल हो गई है जमीन पर कंट्रोल करने के लिए। ऐसी हालत में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर आज जो जाके बमबारी की है, वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज शायद थोड़ी बहुत दे देगा पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। मैं खुद एयरफोर्स में था, 34 साल फाइटर पायलट था। सैकड़ों बॉम्ब्स पीस टाइम में प्रैक्टिस के दौरान गिराए हैं। पूजा, मैं आपको बताता हूं कि ये जो बॉम्ब पाकिस्तान की एयरफोर्स गिराती है अपने जहाजों से, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। कभी ये टारगेट के 50 गज इधर गिरते हैं, कभी ये टारगेट के 100 गज उधर गिर जाते हैं। ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान दावा करता है कि उसने टेररिस्ट कैंप को या टेररिस्ट को टीटीपी के उनको एक्यूरेटली अटैक किया, तो ये सरासर